नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। पहाड़ी हिट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कॉलर वाली कुर्ती की ड्राफ्टिंग और कटिंग बताई थी, तो आज मैं इसको बताऊंगी स्टिचिंग करना। ये आगे स्लिट वाली है, आगे ओपन है, तो मैं इसमें सलवार के कपड़े की पट्टी लगा रही हूँ, जो मैंने इस पल्ले पर इसको अटैच कर रखा है। इस तरह से पिनअप कर रखा है अभी। तो आप भी इसको इस तरह से, अगर आपको शो करना है तो इस तरह से इसको पिन अप करके स्टिच कर लेना। इसको मैं इस तरह से बराबर रख के इसे स्टिच करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने दोनों साइड में इस तरह से फ्रंट पार्ट पर ये पट्टी शो कर दी है। अब मैं इसको आपको अटैच करना बताती हूँ। थोड़ा मुझे ऊपर गले में से इसको ओपन रखना है और थोड़ा आगे सेंटर। ये मैंने पहले ही निशान लगा रखा है आगे स्लिट के लिए, और यहाँ मैं रखूँगी सिर्फ 4 इंची की। ये मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 इंची का निशान लगा रखा है। यहीं पे, यहाँ से मैं स्टिच करूँगी सिर्फ यहाँ पे तक। इस तरह से एक दूसरे को रखकर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से, और अब मैं इसको पूरा स्टिच कर दूँगी। मार्जिन इक्वल होना चाहिए ताकि हमारी डिजाइनिंग ख़राब ना हो कपड़े की। इस पे डबल सिलाई मार देनी चाहिए ताकि ये कभी उधड़े नहीं। इस तरह से दाने के ऊपर दाना कर लेना स्टिच। देखिए दोस्तों, मैंने आगे गले पर 2 हुक लगाने हैं, तो इसके लिए मुझे ये पट्टी चाहिए। ये मैंने 2 इंची चौड़ी काट रखी है और लंबी जितने मेरे पास है ओपन साइड है उतना ले रखा है। तो इस तरह से मैं इस पट्टी को लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ऊपर इसको इस तरह से स्टिच कर दूंगी, ऐसे फोल्ड करा, और इस तरह से इसको कर इसे सीधे कर लो। अब मैं इस पट्टी को इस पे अटैच करती हूँ। जितना मेरे कॉलर में मार्जिन जाएगा उतना मैं छोड़कर इस चीज़ को इतने नीचे कम से कम 2 पॉइंट के बराबर छोड़कर नीचे को मैं पट्टी अटैच करूँगी, ताकि हम इस पे हुक लगा सकें, आई बना सकें इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी आई पट्टी तैयार हो गई और ये हमारी इधर हुक की पट्टी। अब इसमें हम हुक लगाएंगे, इस पे हम आई बनाएंगे। और कई बार ये होता है कि इसमें हम हुक आई नहीं भी लगाकर इस तरह से गले को छोड़ देते हैं। ये भी एक नया स्टाइल का गला बन जाता है। ऊपर कॉलर, नीचे ये ओपन साइड, बहुत ही सुंदर दिखता है इस तरह से। अब मैं इसको बैक साइड के साथ जोड़ूंगी। ये हमारा बैक पोर्शन है, इसको सीधा रखा और इसके ऊपर इसे उल्टा बिछा दिया। इस तरह से हम इसके शोल्डर जोड़ लेते हैं। शोल्डर में आधे इंची का मार्जिन देना है। ये शोल्डर जुड़ चुके हैं। अब मैं इसकी फिटिंग देती हूँ, आपको बताती हूँ कुर्ती में फिटिंग देना। तो ये मैंने इस तरह से बिछाया। बैक साइड का थोड़ा सा कपड़ा बड़ा हुआ
तो थोड़ा सा इधर छोड़ दिया, बैक साइड वाला थोड़ा इधर छोड़ दिया। अब हमने इसमें देनी है फिटिंग। तो फिटिंग लेने के लिए यहाँ से हम पहले लेंगे छाती का आधा जमा 1 इंच। ये हमारे पास है छाती का आधा जमा इंच 20 इंच। इस तरह से मैंने किनारे पे से निशान लगाया। फिर मेरे पास जो इधर फालतू बचता है 3.5 इंच, इसका मैं आधा आधा कर दूंगी, पौने दो इंच ले लूँगी इधर और पौने 2 इधर, ये लिया। कमर मेरे पास है 17.5 इंच, इस किनारे से 17.5 इंच पे निशान लगाऊंगी ऐसे, और जितना फालतू बचता है उसका आधा आधा करेंगे। फालतू बचा 5.5 का आधा, पौने 3 इधर और पौने 3 इधर ऐसे। फिर ये आ गई हमारी हिप लाइन। हिप लाइन है, हिप में हमें लेना है 22.5 इंच, ये लिया। हिप का आधा जमा आधा इंच करके ले लिया 22.5, ये बच गया 3.5। 3.5 का हाफ हुआ हमारे पास पौने 2 इंच, ये रहा पौने 2 और पौने 2 करके हमने इसकी इस तरह से फिटिंग लगा देनी है। कमर की लाइन ऐसे ब्रेस्ट लाइन पे मिलाया और फिर कमर की लाइन पे ही पॉइंट पकड़कर सीधा हिप लाइन पे मिला दिया इस तरह से। ये हमारी फिटिंग हो गई सूट की। इसके बाद अब आ जाओ बाजू पर। ये बाजू मैंने इस तरह से स्टिच कर दी है, आगे मोड़ दिया है। मैंने आपको कटिंग करते समय बताया था इसमें थोड़ा जोड़ भी है, तो मैंने ये जोड़ पहले लगाए इस पे, इस तरह से ये जोड़ लगा दिए। दोनों बाजू में जोड़ थी, ये देखिए दोनों बाजू में जोड़, ये मैंने जोड़ लगाकर आगे इसकी बॉटम आधा इंच फोल्ड करके मोड़ दिया। अब मैं इसकी कटिंग करना बताती हूँ, आगे के हिस्से की, फ्रंट हिस्से की कटिंग। ये सीधा रखकर इसके ऊपर मैंने दूसरी बाजू उल्टी रख दी। इस तरह से रखने से हमारी दोनों बाजू अलग अलग कटेंगी, राइट और लेफ्ट में अलग अलग कटेंगी। अगर हम इसको ऐसे अपोजिट नहीं रखते हैं तो हमारी दोनों बाजू एक साइड की ही बन जाती हैं इस तरह से। अब देखो इसमें छोटा बड़ा ये मोड़ने के बाद ये छोटा बड़ा हो जाता है, तो इस कपड़े को पहले हम छांट लेते हैं। जो छोटा बड़ा कपड़ा है इसको कट कर लेंगे इस तरह से, ये हो गया। और ये भी छोटा बड़ा हमारा है तो इसको यहाँ तक पूरा कट कर देते हैं। अब फ्रंट हिस्से की कटिंग करना आपको बताती हूँ। ये 2 पीस उठाए, ये हमारे 2 पीस, 1 2 दोनों बीच में सीधे हैं, इधर उल्टा, ठीक है। इसको ऐसे करके 2 इंच यहाँ से छोड़ने के बाद आधे इंची की गहरी कटिंग, ये हमारी फ्रंट हिस्से के लिए कटिंग हो गई है। ये देखिए आधा इंची की कटिंग करी है। अब देखो इसको फिटिंग करना है इस तरह से। बाजू की मोहरी मेरे पास है 11 इंची, तो मैं यहाँ से ले लूँगी बॉटम से 5.5 इंच इस तरह से। और यहाँ मेरा मुड्ढा ब्रेस्ट का 1/4 माइनस 1 इंच, यानी कि ये आया मेरा 8.5 इंच, इस तरह से ले लूँगी। और इसको इस बॉटम से आर्म होल की लाइन पर मिला दूँगी इस तरह से। ऐसी मैं दूसरी बाजू करूँगी। बॉटम में से 5.5 यानी कि बॉटम का हाफ, और यहाँ लिया मैंने ब्रेस्ट का 1/4 लेकर इसको ऐसे मिला दिया इस तरह से। सेंटर पे कट लगाया। अब मैं इसको स्टिच करके और जोड़ना बताऊंगी आपको। ये देखिए दोस्तों, अब मेरी कुर्ती में ये बाजू भी लग गई हैं। और अब मैं बताने जाऊंगी आपको इसका कॉलर कैसे लगाना है। तो देखिए बाजू लगाना मैंने पहले भी अपनी वीडियो में आपको बता रखा है, आप उसमें से देखकर लगा लीजिए। और जो भी मेरी वीडियो को पहले देख रहे हैं, पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें लिख भेजना। तो देखिए ये मैं आपको कॉलर लगाना बताती हूँ। ये गला है, इस गले को
इस तरह से पकड़िए, ऐसे बराबर कर लो। ये पट्टी छोड़ दो आगे को, इस पट्टी को मेजरमेंट नहीं करना है। इसको पकड़ के यहाँ से आप नापिए। ये मेरा आया 7.25 इंच के करीब। एक बारी और अच्छे से नापो। ये देखिए, इसको अच्छे से इस तरह से सेटिंग करके इस गले को अच्छे से नापो। इस तरह से नाप के 7.5 इंच आ गया है। अब मैं ये कॉलर पट्टी काटूंगी, इसकी बैंड पट्टी। ये मेरे पास बैंड पट्टी की पेस्टिंग है। इसको भी मैंने जितना मैंने कॉलर ये नापा था 7.5 इंच, इतना से काट कर 7.5 इंच नापना है। ये देखिए 7.5 इंच ये मेरी कॉलर पट्टी है। इस तरह से देखिए, इसकी मैं गोलाई देती हूँ। इस किनारे से इसकी गोलाई दे दो ऐसे गोल, और 2 पॉइंट ऊपर करके यहाँ पे से ये गले के लिए गोलाई दे दी और इसको कट कर लिया। और जो मैंने 2 पॉइंट ऊपर की गोलाई दी है इसको भी कट कर लेना है। इस तरह से ये बन गई मेरी बैंड पट्टी। इस तरह से अब मैं इसको कपड़े में प्रेस द्वारा चिपकाऊंगी, पेस्ट कर दूंगी इसको। फिर मैं आपको बताऊंगी कॉलर बनाना। ये देखिए, ये मेरे पास सलवार का कपड़ा पड़ा है, इसी का मैंने बैंड पट्टी ये कुर्ती पे लगानी है। इस कपड़े में जो मैंने ये बैंड पट्टी काटी है इसको इतना ऐसे रख कर नीचे आधे इंची का कपड़ा फालतू रखना है और इसके ऊपर मैं कर देती हूँ प्रेस। इसको पेस्ट कर देती हूँ इस कॉलर को इस तरह से। इस तरह से कॉर्नर में ही इस पेस्टिंग पट्टी के बैंड पट्टी के किनारे किनारे में आपको सिलाई लगानी है। पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं जानी चाहिए। इस तरह से अब मैं इसमें मार्जिन रखूँगी 2-2 पॉइंट का, और फिर इसको अभी मार्जिन 2-2 पॉइंट का मार्जिन रखकर बाकी कपड़े को काट लेंगे। और जहाँ जहाँ पे हमारी इस बैंड पट्टी की गोलाई है वहाँ पे एक एक कट दे देंगे इस तरह से कि बैंड पट्टी, ये बैंड पट्टी मैंने सीधी कर दी इस तरह से। अब इसको मैं कुर्ती पर अटैच करना बताऊंगी आपको। इस मार्जिन को पकड़कर इस कुर्ती पर उल्टे से सीधे की तरफ, ये मेरा उल्टा पोर्शन है, इधर सीधा है, उल्टे से सीधे की तरफ इस बैंड पट्टी को लगाऊंगी। कॉर्नर में से ध्यान देना, कोना बाहर नहीं निकलना चाहिए बैंड पट्टी का। ये देखिए, अब ये सारा मैंने ये जो मार्जिन है इसको अंदर रख के इसके कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। देखिए दोस्तों ये मेरा कॉलर बनके तैयार हो गया, बैंड पट्टी लग के तैयार हो गई। अब ये देखिए इस तरह से यहाँ हुक वगैरह लग जाएंगे। ये कॉलर इस तरह से तैयार हो गया, कॉलर वाली कुर्ती इस तरह से। तो
जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और प्यारे प्यारे कमेंट्स में लिख भेजना। और थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।